बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोलॉजी। एपिसोड 2 में हमने बात की थी सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में। आज हम उनसे आगे बढ़ने वाले हैं और आगे हम जो है तो उससे आगे बढ़ने से पहले एक हम क्विक रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या देखा था एपिसोड 2 में। सिमेट्री एलिमेंट्स के अंदर हमने सिमेट्री एलिमेंट्स के डिफिनेशन को डिफाइन किया था, फिर हमने देखा था सिमेट्री एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, फिर हमने सिमेट्री ऑपरेशन को डिफाइन किया था और उसके अंदर क्या क्या होते हैं, फिर वो देखा था, फिर हमने रोटेशन को डिटेल में डिफाइन किया था और रोटेशन कैसे होता है वो भी देखा था। फिर हमने बात किया था रोटेशन जो है 5 फोल्ड रोटेशन हमारा क्यों नहीं होता, उसमें हमने डिस्कशन किया था। फिर हमने आगे देखा था कि अपने वीडियो में रिफ्लेक्शन मिरर प्लेन इमेज क्या होता है, वो कैसे जनरेट होता है और किसी क्रिस्टल में होगा तो किस तरह होगा, ये सब हमने देखा था। फिर हमने सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बात की थी, इसको भी हमने काफ़ी अच्छे से किया था और समझा था कि सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री को कैसे डिफाइन करते हैं। फिर इसके बाद हमने बात की थी रोटेशन विथ इन्वर्जन, दैट इज रोटो इन्वर्जन के बारे में बात की थी और इसको भी हमने काफ़ी बेसिक से शुरू करके और काफ़ी डिटेलिंग में इसको हमने किया था। और उसका फिर प्रोजेक्शन हमने देखा था कि इक्वेटोरियल प्लेन्स पे कैसे उसका प्रोजेक्शन होता है। तो हमने अलग अलग जो है सिमेट्री एलिमेंट्स है उसको प्रोजेक्ट करके देखा था कि मोटिव्स कैसे होंगे। तो आइए हम आज बात करने वाले हैं सिमेट्री नोटेशंस क्या होते हैं। द नोटेशन ऑफ अ सिमेट्री इज सिंप्लीफाइड बाय द यूज ऑफ अ सिंबल। तो देखो ये है 3A4, इसका मतलब होता है 3-4 फोल्ड रोटेशन एक्सिस। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ए जो है वो फोल्ड एक्सिस को रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें क्या है कि 3 जो है 3 है, A4 रोटेशन जो है 4 फोल्ड रोटेशन 3 बार है। ओके, इसी तरह 6A2 का है मतलब कि 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस जो है वो 6 टाइम है। किसी भी अगर क्रिस्टल की बात करें तो ये किसी एक पर्टिकुलर क्रिस्टल फेज के लिए है। तो इसी तरह देखो कि एक टर्म आता है फिर हर्मन मॉगन सिंबल या फिर हरमन मॉगन नोटेशन या फिर हरमन मॉगन सिंबल्स इसको बोलते हैं। तो वो देखो क्या होता है। तो सबसे पहले देखो कि पहले ये तो इसमें एक और टर्म आता है हरमन मॉगन नोटेशन। वो देखो क्या होता है, ओवरऑल सिमेट्री कंटेंट ऑफ अ क्रिस्टल आर रेफर्ड एज द हरमन मॉगन सिंबल। तो देखो अभी तक क्या है कि हमने किसी पर्टिकुलर फेस के बारे में बात किया, जब हम ओवरऑल क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे तो इन 3D जब हम किसी क्रिस्टल की बात करेंगे तो वो इन सब का जो सिमेट्री नोटेशन है, जो सिमेट्री का कॉम्बिनेशन होगा। ओके, ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो किसी एक फेस के लिए दिया हुआ है, बट जब हम 3D के लिए बात करेंगे तो वो क्या होता है कि वो जो है एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा 2/m एंड 2/m लिखा होता है, बार 3 2/m लिखा होता है। तो ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन होता है किसी भी क्रिस्टल फॉर्म या किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का। तो वो हम देखने वाले हैं अभी। तो उससे पहले हम देखते हैं, एक बार फिर से रिकैप करते हैं अपना कि सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, उससे रिलेटेड सिमेट्री सिंबल्स क्या होते हैं और उसका हरमन मॉगन नोटेशन क्या होता है। ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, आप सबको पता होगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। रोटेशन एक्सिस में रोटेशन होता है उसका ऑपरेशन और उसका सिमेट्री सिंबल होता है A1 से लेके A6 तक। उसी तरह इसका हरमन नोटेशन क्या होता है 1 2 3 4 6। इसी तरह मिरर प्लेन का है, सेंटर ऑफ सिमेट्री का है, रोटो इन्वर्जन का है। तो ये बहुत ही आसान है, एक आपको देखते ही समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो चीज़ें समझने वाली है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। आई को देखो बार 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और A1 जो है ये बार A1 है, इसको आई के इक्विवेलेंट होता है। और इसी तरह बार 2 जो है मिरर प्लेन के इक्विवेलेंट होता है। तो ये हमने काफ़ी अच्छे से करके देखा है कि बार 2 को मिरर प्लेन क्यों बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, ये बहुत आसान है। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो आइए अब हम कुछ हार्मन मॉगन नोटेशन के कुछ कॉम्बिनेशन वाले, सिमेट्री कॉम्बिनेशन वाले हम कुछ करते हैं। ये रोटेशन कॉम्बिनेशन वाले हैं जिसमें कि एक 4 फोल्ड रोटेशन एक्सिस है, दूसरा 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस है, एक और 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस है। तो यहाँ पे 3 एक्सिस है। तो सबसे पहले हमने जो सेंट्रल वाला है वो 4 फोल्ड रोटेशन है, तो हमने इसको प्लॉट कर लिया। ये सेंट्रल एक्सिस जो है हमारा 4 फोल्ड रोटेशन है। इसके अलावा 2 फोल्ड रोटेशन है, तो ये हमारा दूसरा एक्सिस हो गया, 2 एक्सिस हो गए जो कि 2 फोल्ड रोटेशन वाले हैं। जब 2 फोल्ड होते हैं तो इस तरह के सिंबल से उसको हम सर्कल पे हम डिनोट करते हैं उसको। अब एक और है कि 2 फोल्ड रोटेशन और है, तो उसको भी हमने प्लॉट कर लिया। तो यहाँ से हमने प्लॉट कर लिया, ये 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस हो गया, इस तरह से प्लॉट कर लिया हमने। अब देखो कि मान लो कि हमारा एक मोटिव जो है ये है, ये हमारा बी मोटिव है और ये हमारा ओरिजिनल मोटिव है। इसको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं। तो अब क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन जो है यहाँ पे होगा क्योंकि ये इक्वेटोरियल प्लेन पे है। तो इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, वो इस तरह का बनाएगा। ओके, अब क्योंकि ये ओरिजिनली क्या है कि सेंट्रली जो है 4 फोल्ड रोटेशन है, तो ये क्या होगा कंप्लीट रोटेशन पे 4 टाइम्स रोटेट करेगा। ओके, तो एक यहाँ है, फिर 4 टाइम्स रोटेट करेगा तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा उसका, एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा उसका 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे ये रिपीट करेगा जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है। तो ये इस तरह का मोटिव है। तो ये जब ये यहाँ पे आएगा तो इस तरह का बनाएगा प्लस साइन के साथ और ये माइनस साइन के साथ।
अगर ये है तो इसका प्रोजेक्शन कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा। फिर ये 180 डिग्री पे खुद को रिपीट करेगा, तो 180 डिग्री पे कैसा होगा, ये इस तरह का हो जाएगा। और फिर इसका जो प्रोजेक्शन है वो कैसा है, डॉटेड लाइन के साथ इस तरह का होगा। फिर ये 270 डिग्री पे खुद को प्रोजेक्ट करेगा, तो ये किस तरह का बनाएगा हमारा, फिर ये इस तरह का बनाएगा। फिर इसका प्रोजेक्शन कैसे होगा, इस तरह का होगा। तो ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है। सॉरी, ये सिंबल्स भी जो होंगे ये हमारा डॉटेड ही होगा। ओके, ये डॉटेड से ही करेंगे। जो हमारा ओरिजिनल मोटिव होगा उसको हम बस सॉलिड लाइन से ड्रॉ करेंगे, बाकी को हम डॉटेड से ही करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 बार हमने किया, और उसका प्रोजेक्शन, क्योंकि ये इक्वेटोरियल प्लेन पे हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो उसका सेम प्रोजेक्शन भी हमने प्लॉट किया। अब ये प्लस और माइनस साइन क्या दिखा रहा है, पहले भी हमने बताया था कि प्लस साइन जो है वो एबव द प्लेन है, एबव द प्लेन है, और जो माइनस साइन है वो बिलो द प्लेन है। तो ये इस तरह आसानी से आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल लेके आपके किसी भी बुक में देखोगे तो आप कर सकते हो, उसको प्लॉट कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम मिरर प्लेन वाला। तो ये 4/m 2/m 2/m, तो ये क्या बता रहा है, मींस दैट 1/4 rotation axis with perpendicular mirror plane and that there are two kind of 2/4 rotation axis each of with perpendicular with mirror plane। तो क्या है कि हर एक्सिस के परपेंडिकुलर में एक मिरर प्लेन है। तो आपने नोटिस किया होगा कि ये जैसे कि हमने पहली बार प्लॉट किया था पिछले एग्जांपल में, उसी तरह प्लॉट करना है, बट आप यहाँ देख रहे हो कि ये सॉलिड लाइन है। अब पिछले वाले में देखो तो क्या था, जो हमारा ये था जो हमने प्लॉट किया था वो क्या था, ये हमारा डॉटेड लाइन था, डैश वाला लाइन था। तो ये सॉलिड लाइन तब होगा जब इसके परपेंडिकुलर कोई मिरर प्लेन होगा। जब भी मिरर प्लेन होगा तो हम उसको सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। ओके, तो इसी तरह क्योंकि ये भी 2/4 वाले जो है वो भी उसके परपेंडिकुलर भी मिरर है, मिरर प्लेन है, इसलिए हमने इनको सॉलिड लाइन से दिखाया है। तो अब बात करते हैं कि इसके मोटिव को कैसे हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो मान लो कि ये ओरिजिनल मोटिव था, तो ये क्या होगा, 4 टाइम्स अपने आप को रिपीट करेगा। ओके, किया, ओके, गुड। अब क्या है, क्योंकि इसके मिरर प्लेन है, मिरर प्लेन में है, तो क्या होगा, ये अपना एक इमेज मिरर प्लेन पे भी बनाएगा। ओके, तो ये हमने इसके मिरर प्लेन को प्रेडिक्ट कर दिया, क्योंकि परपेंडिकुलर मिरर प्लेन है। ये मिरर प्लेन हो गया। अब तो एक इक्वेटोरियल पे है, तो ये प्रोजेक्शन तो इसका हो गई। बस सिंपल सी प्लॉटिंग है। इस तरह की प्लॉटिंग आप करके देख सकते हो, कोई भी एग्जांपल लो बुक में देखो अपने और करके देखो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर हम उस पर बात करेंगे। तो इस तरह से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। ये भी सॉलिड लाइन है, ये क्या है, मिरर प्लेन है। सॉलिड लाइन है, ये सब सारे सॉलिड लाइन है, तो ये मिरर प्लेन है जो कि सॉलिड लाइन से हमने दिखाया हुआ है। तो ये था हमारा कुछ हेलो मोबाइल नोटेशन का एग्जाम्पल। अब आइए हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन विदाउट ट्रांसलेशन। इसमें हमने बात किया, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अब देखो ये क्या, पहला वाला पॉइंट क्या बोला है, द नंबर ऑफ पॉसिबल सिमेट्री कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एक्सिस, मिरर प्लेन, अ सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड रोटो इन्वर्जन एक्सिस फाउंड इन क्रिस्टल इज नॉट अनलिमिटेड। कि मतलब क्या है कि ये इसकी जो कॉम्बिनेशन बनती है, जैसे कि हमने देखा था पीछे कि ये अनलिमिटेड नहीं है, ये जो है फिक्स है, कुछ नंबर है इसके फिक्स हैं। तो वो कितने फिक्स हैं, देखिए, द टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इज एंड इट्स कॉम्बिनेशन इज ओनली 32। तो इसके कितने भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो डिफरेंट डिफरेंट हम उसके सिमेट्री एलिमेंट से कॉम्बिनेशन बनाएंगे चारों को लेके, तो ये मैक्सिमम जो है 32 बनेगा। तो अब क्या कि द पॉसिबल 32 नॉन आइडेंटिकल सिमेट्री एलिमेंट एंड देयर कॉम्बिनेशन आर आल्सो नॉन एज द 32 पॉइंट ग्रुप। तो यही जो कॉम्बिनेशन है उसके, जो 32 नॉन आइडेंटिकल मतलब कि एक दूसरे से सब डिफरेंट होंगे, तो ये कॉम्बिनेशन टोटल 32 बनते हैं, और उसी को जो है हम 32 पॉइंट ग्रुप बोलते हैं। तो समझ में आ गया 32 पॉइंट ग्रुप क्या होता है। तो आगे और हम एग्जांपल देखेंगे अभी, तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मतलब ये समझो आप अभी कि जो सिमेट्री एलिमेंट है और उसके कॉम्बिनेशन है टोटल क्या है, 32 ही नॉन आइडेंटिकल बनते हैं, तो उसी को 32 पॉइंट ग्रुप बोला जाता है। अब ये पॉइंट वर्ड्स क्यों किया गया, the word point indicates that the symmetry operation leaves at least one particular point on the pattern that is in the center is unmoved। जो सेंटर में एटलीस्ट एक पॉइंट होता है वो अनमूव्ड होता है, इसलिए एटलीस्ट एक पॉइंट अनमूव होता है, इसलिए उसको पॉइंट ग्रुप बोला है। ग्रुप मतलब आप समझ रहे हो, ग्रुप जो कॉम्बिनेशन का एक ग्रुप होगा पर्टिकुलर, उसको हम ग्रुप बोलते हैं। तो वही है 32 पॉइंट ग्रुप है। अब ये 32 पॉइंट ग्रुप होते क्या क्या है, देखो सबसे पहली बात तो है, आप ध्यान से देखो, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देखो, ये बिल्कुल टेबल आपको याद हो जाएगा, थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, पहला देखो रोटेशन एक्सिस ओनली, कि अलग अलग रोटेशन एक्सिस हैं, तो 1 2 3 4 6 ये तो हमको पता ही है। दूसरा है कि रोटो इन्वर्जन एक्सिस ओनली, तो बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6, तो बार 2 को मिरर प्लेन बोलते हैं और बार 6 को 3/m बोलते हैं, कि मतलब कि 3/4 रोटेशन एक्सिस जिसके परपेंडिकुलर मिरर प्लेन होगा, ये इसका इक्विवेलेंट होता है। दूसरा ये हो गया। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एक्सिस, है ना, कि जो डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन एक्सिस होंगे उसके कॉम्बिनेशन। अब देखो पहला फोल्ड वाले एलिमेंट में कोई नहीं बनता, तो दूसरे वाले में 2 2 2 बनता है, तीसरे वाले में 3 2 बनता है, इसी तरह ये बनता है। अब चौथा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है,
वन रोटेशनल विथ परपेंडिकुलर मिरर प्लेन, कि एक तो रोटेशन एक्सिस होगा, दूसरा परपेंडिकुलर मिरर प्लेन होगा। तो यहाँ पे भी वन में फोल्ड वाले में नहीं बनता, तो दूसरे वाले में 2m 3m 4m 6m। तो उसी तरह पांचवा है रोटो इन्वर्जन विथ रोटेशन एंड मिरर प्लेन। यहाँ पे तीनों है कि देखो आप रोटो इन्वर्जन भी है, रोटेशनल भी है और मिरर प्लेन भी है परपेंडिकुलर। तो यहाँ 2 में भी नहीं बनता और यहाँ 3 से शुरू होता है, बार 3 2m 4 बार 4 2m बार 6 2m। इसी तरह छठा वाला जो है 3 रोटेशनल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर मिरर प्लेन। अब जैसे कि हमने एक प्रोजेक्शन में देखा था, तो ये देखो दूसरे वाले में भी बना, तीसरे वाले में नहीं बना, है ना। तो 2m 2m 2m, इसी तरह 4m 2m 2m, इसी तरह 6m 2m 2m। अब ये एडिशनल सिमेट्री कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट इन द आइसोमेट्रिक पैटर्न, जिसमें कि ये सिर्फ आइसोमेट्रिक पैटर्न में मिलता है। तो ये कुछ 5 एग्जाम्पल में 2/3 2 3 4 3 2 4/m बार 3 2/m और 2/m बार 3 बार 4 3/m। ये जो है आइसोमेट्रिक सिस्टम है। अब देखो इतने सारे, ये अब टोटल नंबर काउंट करोगे तो यही 32 है, टोटल जो है 32 है। तो इसी कॉम्बिनेशन को जो डिफरेंट ये 7 टाइप के कॉम्बिनेशन है और उनसे बना ये 32 कॉम्बिनेशन, इसी को पॉइंट ग्रुप बोला गया है। अब देखो ये आपको लगेगा कि बहुत सारे नंबर है, इसको याद कैसे करना है, काफी मुश्किल हो जाएगा। नहीं, आपको बस ये कॉम्बिनेशन एक बार दिमाग में रखना है, वो ऑलरेडी काफ़ी इजी है। एक बार आप पढ़ोगे तो समझ में, ध्यान से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। फिर ये वाला तो आपको याद ही है, ये वाला याद ही है। अब जो रोटेशनल वाला कॉम्बिनेशन है पहले में तो होता नहीं है, दूसरा में जो होता है 222 है, फिर तीसरे में है 32 है, फिर 422 है, 622 है। तो 22 जो है वो कॉमन है, देखो इसमें कॉमन है, बस 3 वाले में एक है, तो ये याद रखना है, बाकी तो ऑटोमेटिक याद हो गया, है ना। तो इसी तरह जब परपेंडिकुलर मिरर प्लेन होगा तो सब में परपेंडिकुलर लगा देंगे, 1 में नहीं है, बाकी 2/m हो गया, 3/m हो गया, 4/m हो गया, 6/m हो गया, कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब रोटो इन्वर्जन विथ रोटेशनल एंड मिरर प्लेन होगा, तीनों जब आएंगे तो क्या होगा, पहले में भी नहीं होगा, दूसरे में भी नहीं होगा, तीसरा से शुरू होगा, बार 3 2/m बार 4 2/m। अब यहाँ देखो 2/m जो है कॉमन है सब में, तो फिर बाकी वो जो बार 3 है, बार 4 है, बार 6 है, क्या याद करना है इसमें, ऑलरेडी सिंपल से है। अब 3 रोटेशनल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर मिरर प्लेन्स है, इसमें देखो वही पहले वाले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे वाले में नहीं है, तो 2/m 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 यही है। अब देखो यहाँ 2/m 2/m ये कॉमन है। तो अगर एक बार इस टेबल को आप ध्यान से देखोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, 4/m है, 6/m है। इसी तरह ये आइसोमेट्रिक वाले, ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई ये डिफरेंट डिफरेंट है तो इसको याद रखना पड़ेगा। तो आपने देखा कि कंप्लीट ये 32 कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके बुक में भी दिया होगा, तो आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन करो और एक दो बार देखोगे तो ध्यान से आपको याद हो जाएगा। और कुछ पॉइंट है देखने वाले, हम देखते हैं कि यहाँ क्या कह रहे हैं। तो देखो, ए क्रिस्टल अंडर फेवरेबल सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रोथ विल डेवलप स्मूथ प्लेन और फेसेस दैट में एज्यूम रेगुलर जियोमेट्रिक फॉर्म्स एक्सप्रेसिंग इट्स इंटरनल रेगुलर ऑर्डर एंड एटॉमिक अरेंजमेंट। ये हमने फॉर्म फेसेस को, हमने फॉर्म और फेसेस को डिफाइन ऑलरेडी किया है मिनरोलॉजी में, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है कि कोई भी जो है कि फेवरेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं किसी क्रिस्टल के ग्रोथ के लिए, तो क्या होता है, वो स्मूथ प्लेन और फेस डेवलप करता है, जो कि वो उसका प्लेन और फेस जो होता है वो एक्सप्रेस करता है इसके इंटरनल रेगुलर ऑर्डर और एटॉमिक अरेंजमेंट को। तो अभी ये क्या होता है, ए सिस्टमिक स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ क्रिस्टल leads to the 32 possible symmetric or symmetries combination which are the same 32 as the पॉइंट ग्रुप। तो क्या हुआ कि एक सिस्टमेटिक स्टडी किया गया एक्सटर्नल फॉर्म के, तो उन्होंने पाया कि वहां भी जो है 32 पॉसिबल सिमेट्रीज और सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन ही बन रहे हैं, कि एक्सटर्नल फॉर्म के भी केस में 32 पॉसिबल सिमेट्रीज ही बन रहे हैं। और हमने देखा कि किस तरह से जो सिमेट्री एलिमेंट की बात कर रहे थे उसका भी कॉम्बिनेशन 32 ही बन रहा था। तो वो ऊपर से क्या है कि ये सेम ही है, दोनों जो है सेम ही कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट मिल रहा है। तो क्या हो गया, दिस 32 पॉइंट ग्रुप इज आइडेंटिकल टू द 32 पॉसिबल क्रिस्टल क्लासेस टू विच क्रिस्टल कैन बी असाइन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। तो ऑलमोस्ट जो है ये 32 पॉइंट ग्रुप जो है वो 32 पॉसिबल क्रिस्टल क्लासेस के इक्विवेलेंट है। तो अब कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑफ द 32 क्रिस्टल क्लासेस देयर आर 21 विदाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब 32 क्लासेस में है, क्रिस्टल क्लासेस में क्या है, 21 में विदाउट सेंट्रल ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, एंड 11 जो है विदाउट सेंटर। तो 32 में 21 गया तो 11 के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है और 21 के पास नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 32 आउट ऑफ इसमें जो 21 में जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है और बच गए 11, तो 11 में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। तो इसी तरह आउट ऑफ 32 19 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब 32 में क्या है, हमारा 19 इंपॉर्टेंट है, तो हमें 19 को अगर ढंग से याद रखें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो भी यहाँ से आएंगे वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब ये क्रिस्टल क्लास को कैसे डिफाइन किया गया है। ये अंदर एक टेबल है जिसमें कि हमने डिफाइन किया है क्रिस्टल सिस्टम को, क्रिस्टल सिस्टम है उससे रिलेटेड क्रिस्टल क्लास है और सिमेट्री कंटेंट है। तो ये भी बहुत आसान है, एक बार आप ध्यान से देखो। ट्राइक्लिनिक जो पहला सिस्टम है उसमें क्या क्रिस्टल क्लास क्या होता है, दो होते हैं, 1 और बार 1। तो इसका सिमेट्रिक कंटेंट क्या है, 1 को का कोई नहीं है और बार 1 का आई है, पहले भी हमने देखा है। इसी तरह मोनोक्लिनिक में 3 है, 3 क्रिस्टल क्लास डिफाइन किए गए हैं, 2m 2/m
अब 2 को कैसे करते हैं, 1A2, ये हमको पता है कैसे लिखते हैं, m को 1m लिखते हैं। और 2m में देखो इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको I भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, जो हम बात कर रहे थे ना 21 में नहीं है 11 में है, तो पहला वाला हमें यहाँ मिल गया कि इसमें I है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, 2 फोल्ड एक्सिस रोटेशन है और 1 मिरर प्लेन है। इसी तरह ऑर्थोरोम्बिक में देखोगे तो ये क्रिस्टल ग्लासेस है, तो इसी तरह इसका एक्सप्लेनेशन है, ये आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है। और जहाँ जहाँ जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना वो आप नोट करना, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ओके, तो उनको याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। इसी तरह टेट्रागोनल में ये सारे फॉर्म होते हैं और जहाँ पे ग्रीन टिक किया हुआ है वो सारे इंपॉर्टेंट है, उनको आपको ध्यान में रखना है। आपको कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, देखो अभी कहीं से रैंडमली कोई उठा लो, अब देखो ये क्या है, बार फोर 2/m, तो ये क्या बोला है, एक जो है 4 फोल्ड रोटो इन्वर्जन एक्सिस है, ओके, क्योंकि बार लगा हुआ है तो रोटो इन्वर्जन एक्सिस है, बार से पता चलता है। और 2 जो है, ये 2 हमारा क्या बता रहा है कि 2 बता रहा है कि 2 फोल्ड एक्सिस है, ओके, और इसी तरह 2 मिरर प्लेन है, तो समझ में आ गया ये क्या है। उसी तरह 4/m 2/m में 2/m में देखोगे तो यहाँ भी एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ओके, इसमें देखो यहाँ भी एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो 2 टेट्रागोनल में आपके। तो इसी तरह एक 4 फोल्ड सिमेट्री है और 4 जो है यहाँ से देखो 2 फोल्ड सिमेट्री हो गया, 2 फोल्ड हो गया, तो 2 2 4 हो गए, तो 4 फोल्ड सिमेट्री हो गया। अब मिरर प्लेन देखो, 2 मिरर प्लेन यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 2 4 हो गए, और एक मिरर प्लेन इसमें है, तो 5 मिरर प्लेन हो गए। तो इसी तरह ये एक्सप्लेनेशन है इसका। फिर आप इसी तरह अगले ग्रुप में जाओगे तो हेक्सागोनल में ये सब ग्रुप आते हैं, जहाँ ग्रीन टिक किया हुआ वो इंपॉर्टेंट है, उसको आपको देख लेना एक बारी, तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा। कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं फिर उसको डिटेल करूंगा, क्योंकि सबको एक बार ही पढ़ूं तो फालतू में आपका भी टाइम वेस्ट होगा और वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं, बस देखने वाले हैं, आपके नोटबुक में ये होना चाहिए। क्रिस्टल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब जब आगे आप पढ़ोगे मिनरोलॉजी को भी, तो ये इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह ये आइसोमेट्रिक के हैं, आपको ये सब याद रखने पड़ेंगे। अगेन जो क्रिंटिक वाले हैं वो इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन ये है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि इससे रिलेटेड कहीं कहीं पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, अभी सिमेट्रिक कंसल्टेशन जो है इससे आप कंफ्यूजन होगा, तो जब हम पर्टिकुलर जो है ग्रुप का सिस्टम करेंगे, क्रिस्टलोग्राफी सिस्टम करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे इसके क्या क्या एग्जांपल हैं, कौन से फॉर्म बनते हैं इसमें, वो भी हम देखने वाले हैं, वो भी करने वाले हैं। तो हम एक सीक्वेंस में आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जिसको अभी तक जितना समझ में आ रहा है, जो बेसिक चीज़ें थी, और ये टेबल आपको याद होना चाहिए, इतने एग्जाम्पल होते हैं। देखो क्रिस्टलोग्राफी में जो समझाने वाली चीज़ें हैं वो तो मैं समझा रहा हूँ आपको, और आसानी से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद करने बहुत जरूरी है। तो आप उसको प्लीज़ एक टेबल बनाओ, आप इन तीनों का एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर या फिर आपकी बुक में दिया होगा, बहुत सारे बुक में, मैंने किसी बुक से ही लिखा है, तो आप उसका एक टेबल बनाओ और उसको एक दो बार ही देखो तो याद हो जाएगा काफ़ी आसानी से। तो चलिए नेक्स्ट हम, तो ये था हमारा हार्मोनिक सिंबल और उसके कॉम्बिनेशन, सिमेट्री एलिमेंट के कॉम्बिनेशन किस तरह के होते हैं। अभी अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बारे में बात करेंगे, फिर उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर एक्सेल रेशियो क्या होता है, एक्सेल रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो अगले वीडियो में हम ये सब बात करने वाले हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए था, अब यहाँ से जो है हमारे थ्योरी में भी क्वेश्चन आते हैं हर लेवल पे, गेट नेट और आपके यूपीएससी लेवल पे इस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम काफी आराम से करेंगे और हो जाएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ, और लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अच्छे से मैं समझा पाऊँ, इसलिए टाइम लेकर बना रहा हूँ। तो एक बार आप देखोगे तो मुझे लगता है कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप साथ साथ नोट्स बना लो इसके, आपके लिए अच्छा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल कम अगेन एंड सी माई नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू अगेन।